हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमेशा की तरह आज भी हम लेके आए एक पैसेज। डेली बेसिस पे इसको हम पब्लिश करते हैं और इससे क्या होती है, डेली अगर हम रीडिंग करते हैं कोई भी पैसेज को तो रीडिंग करना इम्प्रूव होती है और न्यू वर्ड मिलती है, जो न्यू वर्ड भी हमारे लिए हेल्प होती है कि इसको इम्प्रूव कर सके। तो आज का पैसेज का जो टॉपिक है क्या है, फायरिक पीस। पायरिक पीस, पायरिक का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे आई सी लास्ट में है तो इसका एडजेक्टिव होती है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, और पीस का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। फायरिक का क्या मतलब होता है, विनाशकारी। विनाशकारी यहाँ पे ऐसे तो जीतना होता है, कोई भी चीज़ को हम सक्सेस करते हैं या जीतते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत खर्च करके अगर हम जीतते हैं तो वो कैसा होता है, विनाशकारी होती है। यहाँ पर पीस का मतलब होता है शांति, विनाशकारी शांति। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, ऑन द हमस इजराइल सीज फायर। ऑन द हमस इजराइल सीज फायर, हमस और इजराइल का जो सीज फायर है, सीज फायर मतलब युद्ध विराम। विराम का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप, उसको ख़त्म करना, युद्ध को ख़त्म करना, इस पर बात करेंगे। ऑन द हमस इजराइल सीज फायर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पैलेस्टियन ऑथोरिटी मस्ट बी इन प्लेस। ए यूनाइटेड, ऐसे हमें पता है यूनाइटेड तो वॉवल फॉर्म है, यू से स्टार्ट हो रहा है। हम जानते हैं कि ए ई ओ यू ये सबसे स्टार्ट होता है तो ए एन एन लगाते हैं, ए एन एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यू का साउंड देखेंगे, साउंड कैसा हो रहा है, यू, यू साउंड हो रहा है, अ साउंड नहीं हो रहा है, यू साउंड हो रहा है। तो यू क्या है, ये वावल साउंड नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा। तो यहाँ पर ए एन एन नहीं, ए से ही है, ए यूनाइटेड से ही है। ए यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पैलेस्टियन ऑथोरिटी मस्ट बी इन प्लेस, मतलब क्या हो रहा, इसका मस्ट मतलब चाहिए। यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है संयुक्त प्रशासन। संयुक्त प्रशासन किसके अंडर में, पैलेस्टियन ऑथोरिटी, पैलेस्टियन ऑथोरिटी के अंडर में ये संयुक्त प्रशासन स्थापित होना चाहिए। मस्ट बी इन प्लेस मतलब ये स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, आफ्टर 15 months ऑफ वॉर। आफ्टर 15 months ऑफ वॉर, 15 महीने, आफ्टर बाद में, मतलब इतना दिन तक युद्ध जो चला, विश्व जो कि दिखाता है, विश्व द डेथ्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लोगों की हजारों, डेथ ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स, टेंथ ऑफ थाउजेंड्स का क्या मतलब होता है, क्या है, क्या दिखाता है, ये जो 15 महीने तक युद्ध हुआ, वी शो द डेथ्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लोगों, हजारों लोगों मरे गए, हजारों लोगों मरे गए। और द डिस्ट्रक्शन ऑफ मच ऑफ गाजा, गाजा के ज़्यादातर भाग, गाजा के ज़्यादातर भाग, मच ऑफ गाजा, डिस्ट्रक्शन हुआ मतलब नष्ट हुआ, नष्ट हुआ है। एंड मल्टीपल राउंड्स ऑफ पेनस्टेकिंग नेगोशिएशन, और क्या हुआ, नेगोशिएशन मतलब बातचीत होता, और इस बातचीत के दौरान हमास एंड इज़राइल हैव एग्रीड, वो दोनों सहमत हुए, एग्री हुए, राजी हुए टू ए सीज फायर, सीज फायर के लिए वो लोग राजी हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एज सुन एज। एज सुन एज का क्या मतलब होता है, जैसे ही। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही।
एज सुन एज द न्यूज़ वॉज आउट, जैसे ही न्यूज़ आउट हुआ, बाहर निकल गया, जैसे ही न्यूज़ बाहर निकल गया, थाउजेंड्स वेंचर आउट ऑन द स्ट्रीट इन गाजा, गाजा के रास्ता में, स्ट्रीट मतलब रास्ता में हजारों लोग बाहर आ गए। होपिंग दैट, वो लोग सोच रहे हैं, द डेली बॉम्बरमेंट एंड सेलिंग वुड कम टू एन एंड, मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि ये ख़त्म होने जा रहा है, उम्मीद है वो लोगों का बंद हो जाएगी, कम टू एन एंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी स्टिल लिंगर। लिंगर का क्या मतलब होता है? लिंगर का मतलब आसपास आना, बनी रहना। कोई भी जैसे चिंता करते रहते हैं तो वो सर का ऊपर में घूमते रहता, उसको हम लिंगर बोलेंगे। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कोई सर्टेन नहीं है। अनसर्टेनिटी स्टिल लिंगर, मतलब ये जो अनिश्चित है वो अभी भी बनी हुई है। बट बोथ साइड्स, लेकिन दोनों साइड्स रिजॉल्व देयर लास्ट मिनट डिफरेंस। लास्ट मिनट डिफरेंस मतलब लास्ट मिनट में वो लोग अपना जो डिफरेंस है, भेदभाव कह सकते हैं, उसका रिजॉल्व कर लिए हैं। और ओवर डिटेल्स अबाउट इजराइल्स पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम गाजा, गाजा से क्या है, गाजा से ये जो इज़राइल का जो पार्ट है, पार्शियल मतलब कुछ पार्ट, इज़राइल्स पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम गाजा, गाजा से कुछ पार्ट उसको वापसी किए हैं। डिटेल्स अबाउट इज़राइल्स पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम गाजा, गाजा से विड्रॉल मतलब वापसी, कुछ पार्ट वापसी किए। द नेम्स ऑफ द होस्टेजेस टू बी रिलीज्ड ऑन डे 1 एंड द सीज फायर कम इनटू फोर्स ऑन संडे, संडे को ये सीज फायर लागू कर गया है। संडे को रविवार का दिन ये जो सीज फायर है उसको लागू में लेके आए। लागू, इनटू फोर्स मतलब किसी चीज़ को लागू करना। कैम इनटू फोर्स मतलब किसी चीज़ को, किसी नियम को हम लागू करते हैं तो कैम इनटू फोर्स लिखते हैं। कब हुआ? ऑन संडे। और ये जो होस्टेजेस है उसको भी रिलीज करने का पहला दिन था। दिस इज नॉट ए परमानेंट एंड टू द वॉर, मतलब ये परमानेंट एंड नहीं है, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। दिस इज़ नॉट ए परमानेंट एंड टू द वॉर, मतलब ये टेम्पररी कह सकते हैं, टेम्पररी के लिए बंद हुआ है। बट गिवन द वायलेंस, लेकिन ये जो वायलेंस है दैट इज़राइल एंड गाजा हैव विटनेस्ड सिंस October 7, 2023, मतलब इस टाइम से कह सकते हैं, October 7 से, सिंस लिखा हुआ, इससे क्या हुआ, इज़राइल और गाजा की जो वायलेंस दिखाई है, हिंसा दिखाई है, वो इवन ए पॉज इन द वॉर इज़ ग्रेट रिलीफ, अगर कुछ देर के लिए भी पॉज हो जाती है, ये जो युद्ध है, लड़ाई है, कुछ समय के लिए भी पॉज हो जाती है तो ये बहुत आराम मिल जाती है। ए ग्रेट रिलीफ स्पेशली फॉर गाजास 2.3 मिलियन पैलेस्टियंस, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड, एग्रीमेंट क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है, द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंट मतलब किसी, जैसे हम कुछ वर्ड को सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट मतलब आगे उसको प्रैक्टिस में रखेंगे। टू बी इम्प्लीमेंट इन 3 phases, ये एग्रीमेंट इज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें, किसमें, 3 phases में, 3 phases में इम्प्लीमेंट करें। इन द फर्स्ट फेज क्या कहता है,
हमास विल रिलीज 33 हॉस्टेजेस। फर्स्ट फेज में क्या है, हमास को इतने हॉस्टेज को 33 हॉस्टेज को रिलीज करना होगा, रिलीज करेंगे। वाइल इज़राइल विल रिलीज अबाउट, और इज़राइल कितने रिलीज करेंगे, 1000 पैलेस्टीन सिक्योरिटी प्राइजन्स, इतने प्राइजन्स को वो रिलीज करेंगे इज़राइल। हमास रिलीज करेंगे 33 हॉस्टेजेस को, और इज़राइल रिलीज करेंगे, रिहा करेंगे मतलब 1000 पैलेस्टीन सिक्योरिटी प्राइजन्स को। आगे देखते हैं। द सेकेंड फेज में क्या करना है, द सेकेंड फेज वुड सी मोर एक्सचेंज। सेकेंड फेज में क्या करना है, सेकेंड फेज में है वुड सी मोर एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस मतलब अदली बदली, क्या चीज़ का, ऑफ हॉस्टेजेस एंड प्राइजनर्स, हॉस्टेजेस और प्राइजनर्स, हॉस्टेजेस और प्राइजनर्स एंड बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड। दोनों साइड को क्या चाहिए, टू अनाउंस ए परमानेंट एंड टू द हॉस्टिलिटीज़। दोनों साइड को चाहिए होगी अनाउंस करना, अनाउंस ए परमानेंट मतलब पूरी तरह ख़त्म करने के लिए ओलों का चाहिए होगी। हॉस्टिलिटीज़ का क्या मतलब होता है, दुश्मनी, दुश्मनी को एंड करना चाहिए, परमानेंटली उसको एंड करना चाहिए। ये है दोनों तरफ के अनाउंस है। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, द थर्ड फेज, सेकेंड फेज हो गया। थर्ड फेज विल इन्वॉल्व डिस्कशन। थर्ड फेज में ओलों का डिस्कशन होगा ऑन द डे आफ्टर, इंक्लूडिंग हु शुड बी इन चार्ज ऑफ गाजा। तीसरे चरण में क्या होगा, डे आफ्टर का मतलब होता आगे की रास्ता, आगे की रास्ता, डे आफ्टर। इसमें चर्चा होगी, डिस्कशन मतलब चर्चा होगी, किस पर, ऑन डे आफ्टर, डे आफ्टर के ऊपर में चर्चा होगी। इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होगी क्या, हु शुड, जिसको क्या चाहिए, गाजा में जो चार्ज है, गाजा का चार्ज में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता अभी, वर्तमान। बोथ साइड्स स्टे फोकस्ड, दोनों साइड को फोकस करना चाहिए। दोनों साइड का फोकस्ड क्या है, ऑन फर्स्ट वन, फेज 1, इस पे फोकस्ड है। इसमें क्या है, ट्रबल कुड अराइज, प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। व्हेन नेगोशिएशन फॉर द नेक्स्ट फेज बिगन, जब नेक्स्ट फेज शुरू होगी, शुरू होते ही ये जो बातचीत है, नेगोशिएशन मतलब बातचीत कह सकते हैं, बातचीत जब शुरू होगी फर्स्ट फेज का, तो प्रॉब्लम भी बढ़ने लग जाएगी, परेशानी अगली चरण में क्या हो जाएगी, खड़ी हो सकती प्रॉब्लम। अराइज मतलब खड़ी हो सकती है। ट्रबल कुड अराइज व्हेन नेगोशिएशन फॉर द नेक्स्ट फेज बिगन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, व्हेन इज़राइल लॉन्च्ड, व्हेन इज़राइल लॉन्च्ड का यहाँ क्या होता है, शुरू होना। व्हेन इज़राइल लॉन्च द वॉर, जब युद्ध शुरू हुआ, जब इज़राइल ने युद्ध को शुरू किया, इट सेट्स 2 ऑब्जेक्टिव फॉर इटसेल्फ, इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट को वो सेट किया था, 2 मकसद को सेट किया था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, हमास का डिस्ट्रक्शन मतलब इसका विनाश करना, द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, और हॉस्टेजेस को रिलीज करना, रिहा करना, ये 2 मकसद थी उनका। नेक्स्ट क्या है, इन 15 मंथ्स ऑफ वॉर, इतने दिन का ये युद्ध है, इज़राइल हैज़ डिग्रेडेड, इज़राइल हैज़ डिग्रेडेड, डिग्रेडेड मतलब क्या होता है, उसको कमज़ोर बनाना। इज़राइल हैज़ डिग्रेडेड हमास मिलिटेरी इंफ्रास्ट्रक्चर,
मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिग्रेड किया। डिग्रेड मतलब कमज़ोर किया है। बट द ग्रुप हैज सर्वाइव्ड, लेकिन ग्रुप जो है वो बच गए। सर्वाइव मतलब बच गए। बट द ग्रुप हैज सर्वाइव्ड एंड रीइनोवेटेड इटसेल्फ, अपने आप को फिर से स्थापित करने लग गए। री मतलब फिर से, इन्वेंटेड मतलब फिर से वो बने हुए हैं, इटसेल्फ अपने आप को। किस तरह? एज एन इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या मतलब होता है? विद्रोही। विद्रोही के रूप में वो लोग खुद फिर से खड़े हो गए। इंसर्जेंसी मतलब विद्रोही या बगावती जो स्टार्ट करते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए, इंसर्जेंसी होते। तो इंसर्जेंसी यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है अकॉर्डिंग टू एंटोनी ब्लिंकन। अकॉर्डिंग टू एंटोनी ब्लिंकन, इनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू मतलब इनके अनुसार एंटोनी ब्लिंकन के अनुसार। ये कौन है? द आउटगोइंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आउटगोइंग मतलब बाहर जाना, तो विदेशी हो गया। विदेशी अमेरिकी यूएस सेक्रेटरी मतलब अमेरिकी विदेशी मंत्री। एंटोनी ब्लिंकन कौन है? वो अमेरिकी विदेशी सेक्रेटरी है। उनके मुताबिक हमस ने फिर से किसको रिक्वेस्ट किए? मैनी फाइटर्स, बहुत सारे फाइटर्स को वो नियुक्ति दिए हैं। एज इट हैड लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉर, इतने सारे फाइटर्स को वो नियुक्त किए हैं जितने कि युद्ध के दौरान लॉस्ट हुए हैं। जितने लॉस्ट हुए हैं उतने से बहुत ज़्यादा फाइटर्स को नियुक्त किए हैं। नियुक्त मतलब भर्ती किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इजराइल्स इनएबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। इजराइल का जो इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी मतलब असमर्था, वो जो नहीं कर सकता है। इजराइल्स इनएबिलिटी टू डिस्ट्रॉय हमस और सिक्योर द रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस थ्रू द ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब ऐसे तो गाली गुलच होता है, गलत तरीके से। थ्रू द ऑफेंसिव गलत तरीके से हमस को डिस्ट्रॉय करना और हॉस्टेजेस को सिक्योर करना, सुनिश्चित करने। तो ये इजराइल का असमर्था रही है। इसमें क्या बढ़ने लग जाएगी? रेजेस सीरियस क्वेश्चन मतलब गंभीर क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो सकती है। एंड IDF's मिलिट्री टैक्टिक्स इन गाजा। गाजा में जो मिलिट्री टैक्टिक्स है, टैक्टिक्स मतलब क्या होता है? रणनीति कह सकते हैं, रणनीति। इसमें गाजा में जो मिलिट्री टैक्टिक्स है वो गंभीर सवाल उठा सकते हैं या खड़े करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दिस कुड प्रोबेबली, ये शायद हो सकता है। दिस कुड प्रोबेबली बी वन ऑफ द फैक्टर्स, इन फैक्टर्स में से एक हो सकती है। इन फैक्टर्स में से एक हो सकती है। प्रोबेबली बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट परसुएडेड का क्या मतलब होता है? प्रेरित करना, प्रेरित किया है। किसको? दैट परसुएडेड बेंजामिन को प्रेरित किया है क्या करने? टू एक्सेप्ट द सीज़फायर को एक्सेप्ट करने में परसुएड किया। लेकिन ही हैज़ नॉट कमिटेड मतलब यहाँ पे शुरू करना या प्रॉमिस करना। उसको प्रेरित किया है लेकिन अब तक वो कमिट नहीं किए हैं, प्रॉमिस नहीं किए हैं। टू ब्रिंगिंग द वर्क टू एंड मतलब इसको वर्क को एंड करने के लिए वो प्रॉमिस नहीं किए हैं। नॉट कमिटेड टू ब्रिंगिंग द वर्क टू एन एंड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमस ऑन द अदर साइड। हमस का अदर साइड, दूसरे तरफ हमस डिमांड्स। दूसरे तरफ हमस क्या डिमांड्स करते हैं? ए कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजराइल फ्रॉम गाजा।
हमास का डिमांड्स क्या है, क्या मांग है? कंप्लीट विड्रॉल। कंप्लीट विड्रॉल मतलब पूरी तरह से वापसी। विड्रॉल मतलब वापसी। किसका? इज़राइल का। कहाँ से? गाजा से। गाजा से इज़राइल को वापसी करना उनका मांग है। डिस्पाइट द पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, ये जो रोड ब्लॉक्स मतलब प्रॉब्लम, परेशानी। परेशानी होने के बावजूद, परेशानी होने के बावजूद, द फैक्ट दैट ए सीज फायर कम इनटू फोर्स इज़ वेलकम न्यूज़। वेलकम न्यूज़ का क्या मतलब होता है? खुशखबरी। खुशखबरी, जो अच्छा न्यूज़ है इसको लागू करना, सीज फायर को फोर्स में लाना एक वेलकम न्यूज़ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? इट प्रोवाइड्स डेस्परेटली नीडेड रिलीफ फॉर गाजा। ये गाजा के लिए बहुत ज़रूरी है, गाजा के लिए बहुत ज़रूरी है। ए रिलीफ, राहत ज़रूरी है। ए प्लेटफॉर्म टू बिल्ड फर्दर टॉक्स। ये प्लेटफॉर्म, मंच कह सकते हैं, वो आगे की बात के लिए बनाता है। टू बिल्ड फर्दर टॉक्स, फर्दर टॉक्स मतलब आगे की बात के लिए प्लेटफॉर्म है। Israel, Palestinian as well as international meditators should now work towards bridging the gaps in the post-war scenario। ये जो लड़ाई के बाद की जो सीनरी है, पोस्ट वॉर सीनरियो मतलब लड़ाई के बाद के सीनरी जो गैप दिखा रहा, गैप है उसको ब्रिज करना। ब्रिज मतलब मेकअप करना। ये कौन कौन है? इज़राइल, पैलेस्टीन एज वेल एज, इसके साथ साथ, एज वेल एज मतलब इसके साथ साथ इंटरनेशनल मेडिटर को भी वहाँ पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इज़राइल विल नॉट एक्सेप्ट सिचुएशन। इज़राइल जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इज़राइल विल नॉट एक्सेप्ट सिचुएशन, इस तरह के सिचुएशन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जो दैट वुड लीव हमास एज ए रूलिंग फोर्स इन गाजा। इस तरह के सिचुएशन को इज़राइल एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हमास को गाजा में एक ताकत रूलिंग फोर्स इन गाजा में रूलिंग फोर्स की तरह इसको छोड़े, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इज़राइल। नेक्स्ट है, ए मोर प्रैग्मेटिक सोल्यूशन इज, मोर प्रैग्मेटिक मतलब एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इज टू फॉर्म ए फॉर्म ए यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पैलेस्टीन फैक्शंस। इसके लिए यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना, फॉर्म मतलब बनाना, अंडर ए लीडरशिप ऑफ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन अथॉरिटी। देन शिफ्ट द फोकस, उसके बाद अपना फोकस को शिफ्ट करेंगे कहाँ? टुवर्ड्स द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ गाजा। गाजा को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्शन करना, री मतलब फिर से, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब बनाना, फिर से बनाना, उस पर फोकस आएगा। शिफ्ट द फोकस, उस पर फोकस करेंगे। गाजा को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब फिर से बनाने के लिए फोकस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये लास्ट है। बट फॉर दिस प्लान टू वर्क, लेकिन ये प्लान वर्क मतलब काम करेगा, पीस टू फ्रीवेल, इज़राइल शुड बी रेडी, इज़राइल को रेडी होना होगा। टू विड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप, अपना ट्रूप्स को वापसी करने के लिए रेडी होना चाहिए फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप से अपना ट्रूप्स मतलब सैनिक को वापसी करने के लिए रेडी होना चाहिए इज़राइल को। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।